वेलकम बच्चों। आज फिजिक्स चैप्टर 1 का सेकेंड लेक्चर है। पिछली क्लासों में हमने जो भी डिस्कस किया है आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ लिए होंगे उसको। हमने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पिछली क्लास में चर्चा किया था, तो फिर से एक बार बता दे रहे हैं बेटा। डिस्टेंस का मतलब है कि कवर डिस्टेंस बाय एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके द्वारा जितनी डिस्टेंस कवर की जा रही है या कवर डिस्टेंस, वो होगी आपकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या यूँ कह लीजिए कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की खींची गई, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस होगी, जो मेज़रमेंट होगी, वो डिस्प्लेसमेंट होगी। आज आपको बताएंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आप बेटा बाइक अगर आपके घर में होगी, आपके पापा या कोई भी चलाते होंगे, तो एक्सीलरेटर आप नाम सुने होंगे, ठीक है। एक्सीलरेटर का यूज़ कब करते हैं उनसे पूछिएगा तो बताएंगे कि जब हमें स्पीड को बढ़ानी होती है तो एक्सीलरेटर का यूज़ करते हैं। और अपने घर के 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो कुछ भी होगी उसमें आप देखेंगे तो एक स्पीडोमीटर लगा होता है, ठीक है, जिसमें 0, 10, 20 या 20, 40, 60 इस तरीके से 140, 160 तक, 180 तक, ठीक है, उसमें सिंबल बने होते हैं और एक सुई होती है, या डिजिटल होगा तो उसमें नंबर लिख के आता होगा। तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आइए देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अगर कोई भी मोशन हो रहा है और उस पूरे मोशन के दौरान उसकी स्पीड जो है चेंज ना हो, ठीक है, उसकी स्पीड में कोई चेंजिंग ना आए, तो वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड में चेंजिंग आती रहती है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज़ करते हैं कि आप घर से अपने मोहल्ले से निकलते हैं तो आपकी स्पीड जो है, आपकी बाइसिकल, आप साइकिल से स्कूल आते हैं तो स्पीड कम है, और जब आप मेन रोड पे आते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो मोहल्ले में एक आपकी स्पीड अलग है, मेन रोड पे स्पीड अलग है, स्कूल पहुंचते समय स्पीड अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं किसी भी मीडियम से, अगर वो जो आप पैदल चल रहे हो, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप पैदल चल रहे हो सीधे रास्ते पर, तो वो आपकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी, क्योंकि आपकी स्पीड जो है बदल नहीं रही है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी स्पीड आपकी बनी रहेगी। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आप देखे होंगे कि कभी ट्रैफिक में कहीं गाड़ियाँ देखो कुछ दूर तेज़ चलती हैं, कुछ देर तक के लिए धीरे चलती हैं, रुक जाती हैं। इस तरीके के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। मतलब एक समान उनका मोशन नहीं है। मोशन का मतलब गति, एक समान उनकी गति नहीं हो पा रही है, रुक रुक के हो रही है, तेज़ी, धीमी, स्पीड कम, स्पीड ज़्यादा, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब टाइम के साथ अगर स्पीड वेरिएंट है, स्पीड वेरी कर रहा है, अलग अलग स्पीड है टाइम के साथ, तो वो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब हम किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में तब कहेंगे जब वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है। जैसे किसी कार पे बैठ के आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हाईवे पे चल रहे हैं, तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया कि 1 आवर में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर और अगले 1 घंटे में भी 60 किलोमीटर। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर रही है तो वो हो जाएगी आपकी यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। या यूँ कह लीजिए कोई भी आपकी बाइक है, कार है, 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब हर सेकंड में 5 मीटर चलेगी, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड अगर उसकी स्पीड है और वो यहाँ से चल के एक 10 मिनट 20 मिनट ट्रेवल करती है, तो हम देखेंगे कि हर सेकंड में उसकी स्पीड, हर सेकंड में उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल होगी 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर होगी। तो ये चीज़ें हैं जो कि यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, A body has a non-uniform motion if it travel unequal distance in equal interval of time। मतलब समान समय में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस चले, ठीक है। इसका मतलब जैसे 5 मिनट में आपकी गाड़ी कितनी 1 किलोमीटर चली, अगले 5 किलोमीटर में आपकी गाड़ी 2 किलोमीटर चली, अगले 5 किलोमीटर में आपकी गाड़ी आधा किलोमीटर चली, हाफ किलोमीटर चली। तो ये क्या है,
टाइम तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम और डिस्टेंस के बीच में, ग्राफ प्लॉट करने का अलग सा वीडियो आपको भेजा जाएगा, ग्राफ ठीक है मैनुअली भेजेंगे। तो अगर हम टाइम और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस। अगले पेज पे हाँ, एक सेकेंड बेटा, फिफ्थ है ये, कौन सा नंबर है, 4। हाँ, और अगला आपको जो फिगर दिख रहा है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये देखिए, इसमें जब आप डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ग्राफ कैसे प्लॉट होता है मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। डिस्टेंस और टाइम के बीच में जब आपका ग्राफ प्लॉट होता है तो वो कर्व्ड लाइन मिलती है या टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन तभी मिलेगी जब आपको यूनिफॉर्म मोशन आपका होगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलती है, ठीक है। यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, दैट्स इट, ठीक है। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ए कर्व्ड लाइन, वो कर्व लाइन होगी यानी टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी। अगला टॉपिक है बेटा स्पीड। स्पीड आप जो है देखते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, स्पीड है क्या चीज़। स्पीड, द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज़ मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, तो स्पीड, उसकी स्पीड ये बताती है कि वो कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है, ठीक है, कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रही है। आपके पास से कोई साइकिल वाला गुजरता है, आपके पास से कोई बाइक वाला गुजरता है, आपके पास से कोई कार गुजरती है, तो इन तीनों को आप इन तीनों का स्पीडोमीटर लगा के आप चेक नहीं करते हो, आप डायरेक्ट ही बता देते हो कि बाइक वाला जो है साइकिल वाले से ज़्यादा तेज़ चल रहा है। क्यों बता देते हैं? क्योंकि हमें वो क्या हो जाती है, हम उसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है इसकी जो मोशन है वो फास्ट है, तो जिसका मोशन फास्ट है उसकी स्पीड फास्ट है, ठीक है। अब स्पीड का जो फार्मूला होता है वो आपके यहाँ है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई टाइम टेकन। तो कोई भी आपसे छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको बताते हैं कि एक कार है, ठीक है, क्वेश्चन में एक कार है जो कि 50 किलोमीटर चली, ठीक है, और उसके द्वारा जितना टाइम लिया गया वो है आपका 2 आवर, ठीक है। अ कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 2 आवर, व्हाट इज़ द स्पीड। तो स्पीड क्या है, तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है बेटा 50 किलोमीटर है, अपॉन टाइम टेकन कितना है 2 है, तो 50 अपॉन 2 कैलकुलेट होके 25 आएगा, और उसकी यूनिट किलोमीटर पर आवर होगी, यानी कि उसकी स्पीड निकल जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम निकालते हैं। स्पीड को स्मॉल v से डिनोट करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में इसको आप ध्यान में रखेंगे। स्पीड स्मॉल v से डिनोटेड होगी, डिस्टेंस ट्रेवल स्मॉल s से डिनोटेड होगा, और टाइम टेकन स्मॉल t से डिनोटेड होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इस पे न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पीछे फिर से देखते हैं, सबसे नीचे वाली लाइन में आप देखेंगे, सपोज अ कार ट्रेवल्स डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 4 आवर, देन द स्पीड ऑफ द कार इज़ गिवन बाय। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि 100 किलोमीटर और टाइम टेकन 4 आवर, तो स्पीड कितनी आई 25 किलोमीटर पर आवर आ गई। आपको आपके फिगर इसमें स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक फिगर जिसमें कि एक स्पीडोमीटर किसी भी गाड़ी का बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 80 और 100 के बीच में आपकी जो सुई है स्पीडोमीटर की वो है, तो यहाँ से वो बताती है कि कितनी स्पीड में एट दैट टाइम, उस इंस्टेंट पे एकदम उसी स्टैंड पे उसी सेकंड में उसकी स्पीड कितनी है, ये स्पीडोमीटर बताता है। और नीचे जो है एक होता है जिससे कि आप देखते हैं वो जो है कंटिन्यूस चलता रहता है, वो बताता है कि कितने डिस्टेंस ट्रेवल की गई। तो स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर लें। स्पीडोमीटर हमारी स्पीड बताता है उस समय कितनी स्पीड है, और ऑडोमीटर बताता है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हमारी कार या हमारी बाइक जो भी है, ठीक है।
अब बात आती है एवरेज स्पीड की। देखो बेटा, जब घर से आप निकलते किसी कार में बैठ के आप बगल वाली ड्राइवर की सीट में आप बगल में बैठ के आप जो है ऑब्ज़र्व करिएगा कभी, तो घर से निकलेगी कार तो उसकी स्पीड कम होगी, वो जो सुई है वो कम होगी, आगे आप बढ़ते 60 70 80 तक जाएगी, फिर कभी कभी 30 40 20 तक जाएगी। तो ये हमेशा वेरिएंट होती है, वेरी करती रहती है, क्योंकि हमारी कार एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती रहती है। क्यों नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है? ड्यू टू ट्रैफिक के कारण या और कोई भी कारण हो सकता है। तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि उसी टाइम की स्पीड बताएगा वो, उस टाइम जितने में चल रही है आपकी कार। और एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे आप सपोज़ करो कि आपको घर से लखनऊ जाना है और लखनऊ जो है 700 किलोमीटर है, ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं कि लखनऊ 700 किलोमीटर है, आपको घर से लखनऊ जाना है और घर से लखनऊ जाने में आपको लगा टाइम कितना बेटा? 14 आवर लग गया। सपोज़ करते हैं कि 14 आवर लग गया। तो अब उस 14 आवर के ड्यूरेशन में जब आपकी गाड़ी जिस भी व्हीकल से आप गए हैं उसके स्पीडोमीटर आप डाउन करते रहेंगे, कभी 60 कभी 40, ठीक है, कभी 100, इतने पे चलते रहेंगे। वो अलग सी बात है, वो स्पीड उसी टाइम के लिए है, वो स्पीड उसी टाइम के लिए है कि उस टाइम कितने में वो चल रही थी, कितनी स्पीड से। लेकिन एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ये है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब यहाँ से लखनऊ जाते कभी स्पीड आपकी 10 भी हो जाएगी, किसी मार्केट से आप गुजरोगे, और कभी हाईवे पे 100 भी हो जाएगी, तो वो स्पीड एट दैट टाइम के लिए है, उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए है। लेकिन एवरेज स्पीड की बात की जाती है तो आपकी जहाँ से जर्नी शुरू होती है, जहाँ पे जर्नी फिनिश हो जाती है, ठीक है, उन दोनों पॉइंट के बीच की जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है और जितना टाइम लगा है वो एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो आप 700 डिवाइडेड बाई 14 करोगे, क्योंकि 700 हमने मान के रखा है और 14 आवर आपको टाइम लगा है, तो 50 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन क्या 50 किलोमीटर पर आवर से ही आपकी कार घर से लखनऊ तक गई है? नहीं, कभी 100 भी हुई है, कभी 20 भी हुई है, ठीक है, कभी 10 भी हुई है, कभी 90 भी हुई है। तो वो जो 100 20 90 ये वेरी कर रही हैं, वो स्पीड है। वो स्पीड एट दैट टाइम, उस टाइम के लिए स्पीड है कि 3 घंटे के बाद या 3:35 पे, ठीक है, इतनी स्पीड थी। लेकिन ये एवरेज स्पीड है, मतलब टोटल पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड है। और आगे आते हैं बेटा, ठीक है। तो आगे के टॉपिक जो भी हैं वो अगली वीडियो में, ठीक है, डिस्कस किए जाएंगे। तब तक इस पे आप लोग अपने आप से न्यूमेरिकल बना के, ठीक है, हमें स्पीड पे 4 न्यूमेरिकल और एवरेज स्पीड पे 4 न्यूमेरिकल आप लोग लगा के भेजेंगे, ठीक है। हो सकेगा तो मैं खुद ही क्वेश्चन बना के आपको भेज दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट। अगर किसी को किसी टॉपिक स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है वीडियो में, तो वो बिल्कुल मैसेज कर सकता है, बेझिझक मैसेज कर सकता है। ओके, गुड डे स्टूडेंट।